ये बात उन दिनों की है जब बेरोजगारी जो था वो पीक पर थी और हर यूथ जो था वो नौकरी की तलाश में भटक रहा था। कहीं से भी अगर कोई भी नोटिफिकेशन निकलती तो उसको जल्दी से जल्दी भरने की होड़ जो थी वो सभी में लगी हुई थी। अब ये एक मौका था कि लोग भूल गए थे कि कितनी फीस है और क्या प्रोसीजर है। लोग बस ये था कि जॉब जॉब उनको चाहिए, चाहे जैसे मर्जी मिल जाए। इसी बीच एक धमाका हुआ। धमाका इस तरह से हुआ कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जो था वो कुछ पोस्टें निकाली गई। उससे पहले आप वीडियो को देखिए, स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट वीडियो ये नहीं है। हाँ, और अगर अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव के बैंक के द्वारा एक धमाका किया गया। धमाका ये किया गया कि उनके द्वारा पोस्टें निकाली गई। पोस्टें निकाली गई और उसके लिए इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने बड़ा फेयर सिस्टम रखा। इन्होंने IBPS जो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग के एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई आप हमारे एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। बच्चों ने 800 हज़ार जितनी भी फीस उनकी लगी होगी वो फीस उन्होंने दी और बिना किसी चीज़ की उन्होंने फीस दी। अब एग्ज़ाम भर दिया था। अब इंतज़ार था कि कब जैसे एग्ज़ाम आए और हम वहाँ पर जाकर बैठें और फटाक से जो है एग्ज़ाम को निकालें और एक अच्छी सैलरी वाली जॉब जो है हमें स्टार्टिंग में ही मिल जाए। ठीक है, जॉब चाहे क्लैरिकल की थी चाहे किसी और की थी, परंतु लोगों में बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ से हमारा कुछ हो जाएगा। वो दिन भी आ गया कि जब एग्ज़ाम की डेट भी आ गई, एडमिट कार्ड भी आ गया, परंतु बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ? कुछ लोग जो थे वो तो नियर बाई सेंटर में जा पहुँचे। उनका तो सेंटर आ गया अपने सराउंडिंग में, जो उनका स्टेट था वहीं पर उनका सेंटर जो था वो आ गया। और कुछ ऐसे लोग थे जिनको जो है वो आउट ऑफ स्टेट जो था वो भेज दिया गया। अब यहाँ पर जो दिक्कत की बात थी वो क्या थी कि एक तो कोविड का पीरियड है। ठीक है, कोविड का पीरियड है, अगर बाहर से टूरिस्ट आ रहा है तो उसके लिए क्या रखा है इन्होंने, कोविड की रिपोर्ट जो है वो कंपलसरी रखी है। और वहीं ये क्या कर रहे हैं, अपने स्टेट के बच्चों को चाहे एग्ज़ाम कोई भी कंडक्ट क्यों ना करवा रहा हो उससे बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने क्या किया कि बच्चों को, अपने स्टेट के बच्चों को इन्होंने दूसरे स्टेट में भेजना शुरू कर दिया कि आप वहाँ पर जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवा रहे हैं, इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है पहली बात कि ये सभी बच्चों को अपने स्टेट में जगह दे पाएँ। इन्होंने 5-6 सेंटर मांग के रख लिए बच्चों से। ठीक है, इन्होंने कहा कि 2-3 सेंटर अपने स्टेट के भरिए, 2-3 सेंटर आप बाहर के भरिए। अब बच्चों को जो था वो बाहर जाना पड़ा। पहले तो मान के चलिए कि 1,000 रुपया बच्चे ने फ़ीस दे दी। 1,000 फ़ीस देने के बाद जो था उसको अदर स्टेट में ये भेज रहे हैं। पैसों की भी इतनी बात नहीं जिसको है, उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये कोविड की प्रॉब्लम जो है उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बन जाती है कि इस कोविड काल में वो बाहर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत हो गई, कहाँ पर वो रुकेगा, जाकर किसके पास रुकेगा, क्या कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी उसको, आप सोचिए। अब जिसके पास रहने का भी अरेंजमेंट हो गया और जहाँ पर जिस बेचारे ने 1,000 रुपया भी बड़ी मुश्किल से दिया था उसके लिए क्या दिक्कत आ गई, उसके लिए दिक्कत आ गई कि भाई अब 1,000 रुपया हमने भर दिया है यहाँ पर, इसके बाद 1,000-2,000 रुपया और लगेगा तब जाके हमारा एग्ज़ाम होगा। अब समस्या ये थी कि 1,000-2,000 रुपया भी कहीं से अरेंज कर लिया, वहाँ पर रह के भी आ गए, वहाँ पर एग्ज़ाम दे के भी आ गए। इस बीच इस कोविड के पीरियड में बच्चों को कोई हेल्थ की दिक्कत हो जाती है मान लीजिए, तो क्या करेंगे? ये भी एक समस्या का रीज़न था। अब देखिए, यहाँ पर हम किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे कि किसी ने क्या किया। ठीक है, ये बेरोज़गारी का टाइम है, यहाँ पर ऐसा ही होगा। आने वाले टाइम में कंडीशंस और भी ख़राब हो सकती हैं। परंतु एक और बात यहाँ पर सोचने वाली है कि अगर SSC का एग्ज़ाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम होता है, जो सेंटर का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा जो है सेंटर दिया जाता है। जब मान लीजिए आप हिमाचल में रह रहे हैं तो हिमाचल में अगर आपने सेंटर भरा है तो यानी कि आप 80-90% चांसेस ऐसे होते हैं कि आपका सेंटर जो है वो आप ही के स्टेट में आ जाएगा और पहली जगह पर जो है वो आ जाएगा। जो आपने पहली ऑप्शन आपने फिल की थी वहाँ पर सेंटर आपका आ जाएगा। सेंटर के एग्ज़ाम जो है जब आपके होते हैं तब आपका सेंटर जो है वो कहाँ पर आता है, अपने स्टेट में जाता है। और जब आपके स्टेट का टेस्ट हो रहा है तो उसमें क्या है कि आपको दूसरे स्टेट में टेस्ट देने के लिए जाना पड़ रहा है। ये बड़ी दिक्कत की बात है भाई। तो यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सेंटर जो है, जिन्होंने सेंटर हिमाचल प्रदेश में कहीं भरा था, अब सेंटर कहाँ पर आया है, चंडीगढ़ में जाकर आया है। चंडीगढ़ में नहीं, मोहाली में जाकर आया है, पंजाब में आया है, चंडीगढ़ में आया है। इतने दूर दूर जाकर बच्चों को भेज दिया गया है। अब समस्या ये है, इस कोविड के पीरियड में बच्चों को जो है वो क्या क्या दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। मतलब इसके ऊपर जो है IBPS को भी सोचना चाहिए था, और हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो लोग इसको एग्ज़ाम को करवा रहे हैं, जहाँ पर ये बच्चे जाएंगे लगकर, उन लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि भाई बच्चों को परेशानी ना हो। एटलीस्ट कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे और करने का कोई मकसद भी नहीं है। बस थोड़ा सा अगर चीज़ों को ढंग से एग्जीक्यूट करते तो शायद बच्चों को ये कठिनाई नहीं होनी पड़ती। अब IBPS के द्वारा ये भी, जहाँ तक मुझे पता है कि IBPS जो है एग्ज़ाम्स का सेंटर जो है वो चेंज भी नहीं करता। तो अब बच्चों को सेंटर चेंज करने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अब कुछ बच्चे दुविधा में है कि जाना पड़े या ना जाना पड़े। तो देखिए, अब भाई यही कहेंगे कि जिन लोगों का अपने स्टेट में आया है वो हैं बच्चे लकी। अब लकी बच्चे हैं भाई, वो कहीं ऐसा करें कि एग्ज़ाम को मिस ना करें भाई किसी भी हाल में।
एग्ज़ाम को मिस करने की कोशिश ना करें और एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर दें। और जो अदर स्टेट के हैं उनसे भी यही है कि भाई कैसे ना कैसे करके आपको अरेंज करना ही पड़ेगा अगर आप सच में एस्पिरेंट्स हैं और सच में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हमारा ही सेंटर किसी और स्टेट में आया है। भाई ऐसे आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सेंटर जो है वो बाहर आया है, परंतु अब सब बातें जो है वो मैनेज करने की है। आपके साथ किसी और ने तो मैनेज नहीं किया, परंतु अब आपको मैनेज करना पड़ेगा और कैसे भी करके जो है इस बेरोज़गारी और इस बीमारी के टाइम में जो है इन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, इन चीज़ों से फाइट करना पड़ेगा और आपको जो है वो एग्ज़ाम देने की कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत कम मिल रही हैं और कंपटीशन जो है वो डे बाई डे बढ़ रहा है। तो इस मौके को ना खोएं और कोशिश करें कि आप अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच जाएं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।